Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is notations. आज हम लोग अंकन पे बात करेंगे और इससे समझने की कोशिश करते हैं। नोटेशन एक्चुअली है क्या? हिंदी में इसे हम अंकन बोलते हैं। नोटेशन के बारे में अगर डिफाइन किया जाए तो इसके डेफिनेशन की ओर देखें। नोटेशंस इज द सिंबॉलिक लैंग्वेज ऑफ क्लासिफिकेशन दैट गिव्स ईच सब्जेक्ट अ यूनिक एंड सिस्टमैटिक एड्रेस इन द लाइब्रेरी। इट मींस ये कहना ये चाह रहा है कि नोटेशन जो है एक अंकन वर्गीकरण प्रतीकात्मक भाषा है, यानी सिंबॉलिक एक लैंग्वेज है जो क्या करता है, प्रत्येक विषय को पुस्तकालय में एक व्यवस्थित और विशिष्ट स्थान प्रदान करने का काम करती है। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन में जब हम किसी चीज को क्या करते हैं कि नेचुरल से आर्टिफिशियल में जैसे हम बदलते हैं तो वह हमारा क्या होता है, जैसे कोई टाइटल है, हाँ, उस टाइटल को हम लोग क्या करते हैं कि या तो कॉलम क्लासिफिकेशन में या फिर हम डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन में, एक्सपेंसिव में, यूडीसी में, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के, है ना, क्या करते हैं कि उसमें हम क्लास नंबर देते हैं। तो ये क्या होता है, सिंबॉलिक होता है, यानी कि वह प्रतीकात्मक होता है। इसी चीज को जो ये कन्वर्सन हमारा है नेचुरल टू आर्टिफिशियल, तो इट इज कॉल्ड नोटेशन। यानी कि नोटेशन एक सिंबल है, हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट हैंड एक हमारा क्या है, लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज से हम क्या करते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। यही हमारा नोटेशन कहलाता है। और इस चीज को डिफाइन किया गया, देखिए रंगनाथन साहब ने भी ये कहा है कि नोटेशन एक्चुअली में हमारा क्या होता है कि इट रिफर्स, है ना, वेरी सिंपली ये डिफाइन किया गया है, इट रिफर्स टू द सेट ऑफ सिंबल्स। ये क्या होता है, सेट ऑफ सिंबल्स होता है। किस किस चीज का होगा, नंबर्स का होगा, लेटर्स का होगा, है ना, और अ कॉम्बिनेशन used to represent subjects in a classification scheme। यानी हमारे क्लासिफिकेशन स्कीम में हम लोग क्या करते हैं, है ना, इसका उपयोग किसी विषय की योजना को दर्शाने के लिए किया जाता है। और इट प्रोवाइड्स ए शॉर्ट हैंड कोड टू अरेंज डॉक्यूमेंट सिस्टमैटिकली। तो अरेंज करने के लिए हम सिस्टमैटिकली मतलब जो है एक व्यवस्थित क्रम में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए करते हैं। तो यही तो हमारा क्या होता है कि नोटेशन कहलाता है, अंकन कहलाता है। अब इसका उपयोग हम लोग कहाँ कर रहे हैं, तो ये क्लासिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। यहां अब यह समझना है कि नोटेशन भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे होते हैं नोटेशन, अंकन। एक क्या है, प्योर नोटेशन है। तो प्योर नोटेशन इट मींस कि कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ, यहां पर सिंबल होगा। अब सिंगल टाइप ऑफ सिंबल्स का मतलब क्या है, जैसे डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम में हम लोग क्या करते हैं कि प्योर, है ना, इसे प्योर नोटेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे, ये या तो न्यूमेरिकल्स को यूज किया है या अल्फाबेट्स का जहां करेगा तो ये न्यूमेरिकल्स का यूज किया है, यानी 3000 100 200 300, है ना, इस प्रकार से। ये तो हम लोगों ने देखा भी है कि शेड्यूल में क्या किया है, इसी तरह से 10 डिविजन्स में ये डाला है ना। तो अब यहां पर इसका मतलब हो गया, जैसे 000 क्या है, जनरलिया है, 100 क्या है आपका फिलॉसफी एंड रिलीजन से, फिलॉसफीज है ना। उसी तरह से हमारा क्या 200 रिलीजन्स है, 300 अब सोशल साइंसेज है। तो ये हमारा क्या है, फिर लैंग्वेज है और फिर लिटरेचर है। ये हमारा धीरे धीरे क्या है कि ये बढ़ते चला जाता है ना। तो ये सॉरी 500 आपका क्या हो गया, फिर वहां पर देखेंगे प्योर साइंस है, 600 अप्लाइड साइंस होगा। तो इस तरह से दिस इज द नोटेशंस, यानी कि उसको क्या किया है कि ये जो है एक ही, है ना, किसी टाइप का सिंगल टाइप्स का ये सिंबल जब यूज करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, प्योर नोटेशन। और इसका जो है प्रयोग जो किया गया है, इसमें किया गया है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम में किया गया है। तो ये हो गया हमारा क्या, यही हमारा कहलाया प्योर नोटेशन। और मिक्स्ड नोटेशन में हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स्ड नोटेशन का मतलब है जिसमें हमारा अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिकल्स
यानी कि कंबाइंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स लाइक लेटर्स एंड नंबर्स। तो अल्फाबेट्स होगा और नंबर दोनों होगा, और यही जब हमारा क्या होता है कि कंबाइंड यूज करते हैं तब ये हमारा मिक्स नोटेशन कहलाता है। यूडीसी में बेसिकली ये क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। तीसरा हमारा जो टाइप है वो फेसेटेड नोटेशन। फेसेटेड नोटेशन का मतलब होता है जिसमें क्या होता है कि सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होगा, डिफरेंट सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होगा और ये फेसेट होगा, यानी किसी फॉर्मूला और फैसेट्स को ये क्या करता है, यूज करता है ना, यानी सब्जेक्ट के फैसेट को यूज जब करेगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फैसेट्स को भी देखा, आइसोलेट्स को भी देखा है। अब यहां पर क्या है कि यह फैसेट्स को जो यूज करेगा, तो जहां अलाउइंग फॉर ए मोर डिटेल्स एंड सिंबॉलिक क्लासिफिकेशन सच एज इन कोलोन क्लासिफिकेशन। तो कोलोन क्लासिफिकेशन में हम अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट्स को भी यूज करते हैं, न्यूमेरिक्स को भी यूज करते हैं, और साथ साथ फैसेट्स भी हमारा होता है। या फिर हम ऐसे जान सकते हैं पामिस्ट जो यूज करते हैं तो उसमें कॉलन है, आपका डॉट है ना, फिर जैसे पर्सनैलिटी के लिए हम लोग कॉमा यूज कर रहे हैं, मैटर के लिए सेमी कॉलन यूज कर रहे हैं, एनर्जी के लिए कॉलन यूज कर रहे हैं, इसी प्रकार से सो ऑन हम लोग क्या करते हैं कि यूज कर रहे हैं पामिस्ट के लिए। तो ये सभी चीजों का जो यूज करते हैं, इट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया, फेसेटेड नोटेशन। और ये कौन से स्कीम के लिए, कोलोन क्लासिफिकेशन स्कीम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ नोटेशंस इज नॉट इन यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल नहीं है, इट वेरीज बाय क्लासिफिकेशन सिस्टम। हर क्लासिफिकेशन सिस्टम में, चाहे वो यूडीसी हो, डीडीसी हो, एक्सपेंसिव हो, कोलोन क्लासिफिकेशन हो, ये क्या करता है, वैरी करता है। सभी का नोटेशंस क्या है, अलग अलग है। कोलोन क्लासिफिकेशन में जो बार बार इससे पूछा जाता है, रंगनाथन के द्वारा दी गई जो क्लासिफिकेशन स्कीम है, इसमें जो यूज किया गया 74 डिस्टिंक्ट नोटेशन है, जिसमें हमारा क्या अरेबिक नंबर है, रोमन नंबर, ग्रीक लेटर्स, इन सभी को क्या किया गया है, अगर हम जोड़ दें, जैसे 0 to 9 है, अल्फाबेट्स हैं, A to Z है ना, फिर स्मॉल लेटर्स हैं, फिर कुछ पंक्चुएशंस हैं, तो ये सारे रोमन नंबर हैं, इन सभी को जोड़ते हैं तो ये सभी से मिलाकर ये क्या होता है, 74 हमारा क्या होता है, डिस्टिंक्ट नोटेशंस है। ये प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे, बड़ा ही डिफरेंट और बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन है, बनता है यहाँ। तो ये Dewey Decimal Classification DDC mainly uses Arabic numericals, but the exact count of notation is not the key focus। ऐसा नहीं है, यानी कि कॉलन क्लासिफिकेशन में जैसे 74 हमारे विशिष्ट अंकन हैं, लेकिन ड्यूवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में अरबी संख्याओं का प्रयोग करता है, परंतु अंकनों की सटीक जो है संख्या मुख्य बिंदु नहीं दर्शाती है, ये नहीं बताता है। तो ये हम लोगों ने अभी जाना कि क्या करता है और किसमें क्या है। अब देखते हैं यहां पर कि हमारा जो है प्योर आपका क्या है, नोटेशन के लिए है ना। तो ड्यूवी डेसिमल क्लासिफिकेशन हमारा देखिए समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि डीडीसी जो है इसमें प्योर न्यूमेरिकल अरेबिक नंबर्स हमारा क्या है, सिर्फ यूज हुआ है ना, अरेबिक नंबर्स। और ये इसके लिए जैसे 510 मैथमेटिक्स के लिए डाला गया, तो डीडीसी में क्या हुआ, यहाँ पे कहीं मिक्स्ड है, नहीं है। जब मिक्स्ड नहीं है तो ये समझ में बात आ गई कि क्या हो गया, ये कि सिर्फ सिंगल किसी भी नोटेशन का यूज किया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्योर नोटेशन हो गया। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम में क्या होता है कि अल्फाबेट्स और नंबर्स, यानी कि लेटर्स, अल्फाबेट्स प्लस नंबर्स दोनों का जब यूज करता है तब ये हमारा क्या होता है, यही हमारा कहलाता है मिक्स्ड नोटेशन। तो ये अल्फाबेट्स में इसमें यूज हुआ है और क्या हो गया हमारा, देख रहे हैं कि नंबर्स भी हो रहा है।
है ना। तो कंप्यूटर साइंस के लिए वहां एलसीसी में देखेंगे कि इस तरह से देखिए अल्फाबेट्स भी और नंबर्स भी है। यूडीसी आपका क्या है, यह भी जो है एक्सटेंडेड है ना, एक्सटेंडेड न्यूमेरिकल विथ सिंबल्स। यूडीसी में देखिए आपका क्या कर रहा है, कोलोन वी, हाइफन वी इज इक्वल टू, कॉमा, प्लस, इन सभी चीजों को क्या करते हैं, सिंबल्स को हम यूज करते हैं, और अल्फाबेट्स भी हम यूज करते हैं, और नंबर भी हम लोग देख रहे हैं। तो जब ऐसा हो गया तो इट इज आल्सो कम्स अंडर द, आपका क्या हो गया कि ये मिक्स्ड नोटेशन ना। कोलोन क्लासिफिकेशन में ये मिक्स्ड नोटेशन तो है, बट ये फेसेटेड फॉर्म है, क्योंकि ये फेसेट फॉर्मूला, जैसे इसमें ग्रीक लेटर, सिंबल्स, इन सभी चीजों का, अरेबिक और रोमन सभी का यूज किया है, और ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो इसे यह मिक्स्ड नोटेशन, बट इसे स्पेसिफाई किया गया है कि ये हमारा फेसेटेड क्या है कि नोटेशन इसे कहते हैं, क्योंकि ये फेसेट फॉर्मूला को स्पेशली यूज करते हैं, तो ये फेसेटेड हमारा हो जाता है। अब हम लोग कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं और देखते हैं। नोटेशन इन क्लासिफिकेशन इज मेनली यूज्ड फॉर, यानी वर्गीकरण में अंकन का मुख्य प्रयोग किसके लिए होता है। आप किसके लिए योग करेंगे, यस यूज करेंगे, हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहां पर नोटेशन का जब भी यूज करेंगे तो क्या बुक बाइंडिंग के लिए करेंगे, नो। कैटलॉगिंग रूल्स के लिए करेंगे, नो, है ना। सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए करेंगे, बिल्कुल। टाइटल से ही हम लोग क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं, हम राइट बनाते हैं, तब ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। सो दैट कि ये हमारा राइट आंसर। लाइब्रेरी फिनांस ये भी नहीं है। विच क्लासिफिकेशन सिस्टम यूजेस प्योर न्यूमेरिकल नोटेशन। प्योर का मतलब देखिए या तो अल्फाबेट सिंगल होगा या फिर न्यूमेरिकल होगा, तो जो है ना, और यहां बोल रहा है प्योर न्यूमेरिकल नोटेशन की बात कर रहा है। तो जब यूज कर रहा है प्योर न्यूमेरिकल नोटेशन, तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ये किसमें था, हमारा डीडीसी प्योर है, डीडीसी में। सीसी में तो सब मिला हुआ है, एलसीसी में मिला, यूडीसी में भी हमारा क्या मिक्स्ड नोटेशन है, और सीसी तो हमारा फेसेटेड है ना, वो मिक्स्ड होते हुए भी फेसेटेड हमारा नोटेशन है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है ना, क्लासिफिकेशन ये जो है यूज होता है कहाँ, क्या ओनली नंबर्स इसमें होता है, ओनली लेटर्स होता है, अल्फा न्यूमेरिक्स होता है, या सिंबल्स ओनली होता है। तो सिर्फ सिंबल तो ऐसा है ही नहीं किसी भी ये में, ओनली लेटर्स हमारा है नहीं, ओनली नंबर्स है नहीं। तो अब सही हमारा क्या जवाब आ गया, अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल्स, यानी सी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग देख रहे हैं कि विच क्लासिफिकेशन सिस्टम यूजेस कोलोन एंड अदर सिंबल इन इट्स नोटेशन, यानी कौन सा वर्गीकरण तंत्र जो है कोलोन है ना और अन्य चिन्हों का प्रयोग करता है। तो कोलोन का करता है, कोलोन में तो पामेस्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो पामेस्ट में है नहीं एनर्जी के लिए, तो कोलोन क्लासिफिकेशन हो गया। यूडीसी इज एन एक्सटेंशन ऑफ, यूडीसी किसका एक्सटेंशन है, अभी हम लोगों ने देखा था डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का एक्सटेंशन, तो यह आपका सही जवाब है। विच क्लासिफिकेशन सिस्टम यूजेस 74 distinct notational symbols including Arabic, Roman, Greek letters। तो 74 डिस्टिंक्ट जो नोटेशन यूज कर रहे हैं वो हमारा कोलोन क्लासिफिकेशन में है। डीडीसी में ऐसा कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया है, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में देखा। तो 75 यानी कोलोन क्लासिफिकेशन, दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ नोटेशन इज आल्सो कॉल्ड द, नोटेशन जो है कहलाता है अंकन को और किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो अंकन को हम लोग किस नाम से और जानेंगे, सिंबॉलिक लैंग्वेज ऑफ क्लासिफिकेशन। ये तो सिंबॉलिक लैंग्वेज होता है ना, नोटेशन क्या है, सिंबॉलिक लैंग्वेज, इसमें अल्फाबेट्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। नाउ डीडीसी इज कंसीडर्ड, डीडीसी को किस रूप में माना जाता है, तो ये डीडीसी हमारा क्या होता है, प्योर नोटेशन है, इसमें तो मिक्स्ड है नहीं। डीडीसी यूडीसी मिक्स्ड है, सीसी है ना, एक्सपेंसिव है, बट यह जो है हमारा क्या है, प्योर, क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल है,
तो ये न्यूमेरिकल नोटेशन पूछ भी रहा है, तो ये भी हिंट्स हमें क्वेश्चन में ही मिल जा रहा है। नाउ विच क्लासिफिकेशन सिस्टम अलाउज ग्रेटर यूज ऑफ सिंबल लाइक, मतलब अब ये देखिए इतना हमारा क्या प्लस है, इज इक्वल टू है, कोलोन है, यानी कि डिफरेंट नोटेशंस जो हैं ये इसमें यूज किए जा रहे हैं। तो इन चिन्हों का हम कहाँ यूज करेंगे? अब इतने सारे प्रश्नों का चिन्हों का, तो ये हम लोगों ने देखा था यूडीसी, है ना, यूडीसी में ये सारे के सारे क्या हो रहे थे, यूज कर रहे थे। तो यह हमारा सिंबल हो गया, यूडीसी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया कि नोटेशंस को आज समझा, और जो प्रमुख जो आउटलाइंस हैं, बिंदु हैं, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रश्नों को भी देखा और अभ्यास किया। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ। थैंक यू वंस अगेन।